डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को 3A एवं अवयवों के बारे में कुछ जानकारी देने का जो वीडियो था, ये आपको आपके व्हाट्सएप के ग्रुप पे मिल गया होगा। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ चैप्टर 3B पर चर्चा करेंगे। चैप्टर 3B के यहाँ पर सारे सवाल ना बताकर वरन कुछ ही सवाल बताए जाएंगे। जो सरल तरह के सवाल होंगे उन्हें छोड़ दिया जाएगा। बाकी हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो लेक्चर में आपके 3B के सभी सवाल कवर हो जाएं। आइए यहाँ पर देखते हैं 3B का पहला सवाल। यहाँ पर लिखा है उत्तरी प्रश्न सवाल संख्या 1 आपको दिख रहा होगा 2 1 7 5 y - 3 और ये आप भी दे रखा 3 - 4 1 2 7 15 6 14 हो तो x और y के मान ज्ञात करें। आइए देखते हैं ये सवाल। यहाँ पर हमें x और y का मान ज्ञात करना है। अगर आप देखें ये 2 जो है इस पूरे अवयव से गुणा करेगा और ये अवयवों का अदिश गुणन है। ये अवयवों का अदिश गुणन के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर 2 का हमने गुणा किया तो ये आपका हो जाएगा 2x, 2 का इसमें गुणा होगा हो जाएगा 14, 2 का 5 में गुणा हुआ 10, ये हो जाएगा आपका 2y - 6। उसके बाद प्लस 3 1 - 4 2 बराबर 7 15 6 14। अब ये अवयवों का यहाँ पर जोड़ का नियम लगेगा। आप जानते हैं अवयवों कैसे जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा 2x धन 3, इसको जोड़ लेते हैं 14 और 1 15, 10 और माइनस का 4 यानी कि हुआ 6, 2y - 6 प्लस 2, 2y माइनस का 6। अब 2y और 2 आपस में नहीं जुड़ेगा, ये है माइनस का 6, ये रहा प्लस का 2 यानी माइनस का 4 बराबर 7 15 6 14। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें 2x प्लस 3 जो बराबर होगा 7 के, दूसरा 6 ऑलरेडी 6 के बराबर, इसको छूना नहीं है, 15 15 के बराबर तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। दूसरा वाला 2y माइनस का 4 बराबर 14। अगर हम इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल 7 - 3। ये यहाँ पर इसके लिए नहीं है, इसी को हम थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2x बराबर 7 में से 3 गए 4, तो x बराबर आपका हो जाएगा 4/2, x बराबर हो गया आपका 2। उसके बाद यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो 2y बराबर 14 प्लस 4, 2y बराबर 14 और 4 18, y बराबर 18/2 या यूँ कहें कि y बराबर 9 आपको मिला। तो ये आपके दो आंसर हो गए x और y का। आइए देखते हैं सवाल संख्या 4। सवाल संख्या 4 में सरल करने के लिए दिया गया है। आपको सवाल दिख रहा होगा कॉस इसे दिया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले तो कॉस का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस का मल्टीप्लाई अगर इससे होगा तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस का इससे मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस के यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस का इससे मल्टीप्लाई हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका मल्टीप्लाई कंप्लीट, प्लस लगा हुआ है प्लस लगा दिया। अब साइन का सब में गुणा होगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा सबसे पहले तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन का इससे गुणा होगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन का इससे गुणा होगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इसका इसमें गुणा कर लिया जाए साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद अब चूंकि ये अवयव हैं दोनों अवयव जोड़ लिए जाएंगे, जोड़ते हैं इसी क्रम में हम। ये लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएंगे। अब देखेंगे अगर ये जैसा लिखा है वैसा ही बिल्कुल ये लिखा है, बस ये माइनस का है ये प्लस का है तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल ये जैसा है वैसा ही है, बस चिन्ह दोनों के अलग अलग हैं तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं त्रिकोणमितीय सरलसम का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है 1 होती है। यहाँ 1 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 1। ये आपका उत्तर आ गया। आइए देखते हैं सवाल संख्या 6। सवाल संख्या 6 में आपको a और b के मान दे रखे हैं। यहाँ पर आपको 3a - 2b का मान पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट हम कर सकते हैं 3a - 2b बराबर, तो मैंने 3 रखा लेकिन a की जगह पर a का मान रखा जो कि 1 0 6 2 5 8 3 7 9, ये लिखा माइनस तो हमने माइनस लगाया 2 और b का मान है 2 3 5 0 0 7 3 5 0।
ये अवयवों का आदर्श गुणन आप जानते होंगे, बराबर नीचे जस्ट होया पर 3 का गुणा किया यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा कुछ प्रकार 3 0, 3 का गुणा 0 हुआ 0, 3 6 18, 3 का गुणा 2 में हुआ 6, 3 5 15, 3 8 24, 3 3 9, 3 7 21, 3 9 27, माइनस 2 2 4, 2 3 6, 2 5 10, 2 0 0, 2 0 0, 2 7 14, 2 3 6, 2 5 10 और 0। बस आपको इन दोनों को ही घटाना है, केवल घटाने के लिए देखते हैं। घटाने के लिए वैसा सिंपल घटाना जैसे हम अब तक करते आए हैं, कर लिया हमने। तीसरी स्टेप हमारी यहाँ पर, चौथी, यहाँ पर होगा माइनस का 1, माइनस का 6, 8, यहाँ पर आएगा 6 15, 0, 2 में 1 गए 1 10, यहाँ पर आपका आएगा 3, यहाँ पर आएगा 11, 11 21 में 10 गए, 11 10 21, हाँ ठीक है, और यहाँ पर आएगा आपका 17। ये आपका उत्तर कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं सवाल संख्या 7। सवाल संख्या 7 में आपको x और y के मान को ज्ञात करना था। यहाँ पर लिखा था आपका यदि x प्लस वाई बराबर 1 3 माइनस 2 4 तथा x माइनस वाई बराबर 3 माइनस 1 2 और 0। आपको इन दोनों को हल करके x और y के मान ज्ञात करने थे। लगाने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने दोनों इक्वेशंस को नोट किया। जैसे कि दोनों इक्वेशन हमको दी हुई हैं यहाँ पर, x प्लस वाई बराबर जो आपको दिया, दूसरी क्वेश्चन x माइनस वाई बराबर ये, इसको समीकरण 1 उसको समीकरण 2 मान लिया। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ लिया आपने। सबसे पहले x प्लस वाई, फिर प्लस x और फिर ये माइनस का y, पहला वाला अवयव प्लस का साइन और दूसरा वाला अवयव। उसके बाद यहाँ पर हो गया 2x हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर 1 और 3 जोड़ करके हुआ 4, माइनस का 2 और 2 0, 3 और माइनस का 1 2, 4 और 0 4 हो गया, मतलब 4 और 0 जोड़ के 4 हो गया। ये 2x यहाँ पर, क्योंकि x और x 2x और y और माइनस का y कैंसिल आउट हुआ। अगर आप बोर्ड पेपर के लिए कॉपी लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप माइनस वाई और प्लस वाई को ना कैंसिल करें, बल्कि ब्रैकेट में लिखें y से y को काटने पर। उसके बाद 2x हो गया। अब यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं अवयव से 2 उभयनिष्ठ लेने पर या कॉमन लेने पर। 2 कॉमन ले लिया आपने, 2 कॉमन लेंगे सभी से 2 बाहर आएगा। जैसे हमने आदेश गुणनफल में सीखा था अवयवों के, तो 4 में से अगर 2 बाहर आएगा 2, मतलब सभी में क्या है 2 का भाग हो जाएगा। 4 से 2 बाहर आया 2, 2 से 2 बाहर आएगा तो 1, बाकी 0 वही है। 4 से 2 बाहर आया 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो x का मान आ गया आपका 2 1 0 और 2। अब x का मान आपको समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में ये आपको समीकरण 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर x की जगह पर x की वैल्यू को रखा गया, प्लस y बराबर जो वैल्यू थी। उसके बाद y बराबर क्या होगा। अब यहाँ पर कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि ये जो स्टेप होती है वो पहले लिख देते हैं और फिर ये वाले लिखते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए, जैसे आपने लिखा y, तो भाई ये y था, ये y आ गया, बराबर था, बराबर आ गया। जो पहले था यहाँ पर, ये चीज़ पहले से ही थी यहाँ पर, तो उस चीज़ को आप यहाँ लिखिए पहले ही, फिर ये इधर घूम के आया यहाँ पर। अब सिर्फ आपको सब्ट्रैक्ट करना है, 1 माइनस 2 और 0, तो ये लिख दिया, 3 माइनस 1 और 4 माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरह से आ जाएगा। अतः x का मान आ गया और y का मान आ गया। सवाल 7 कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं सवाल संख्या 10। यहाँ पर हमें गुणनफल ज्ञात करना है। 10 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। गुणनफल अवयवों गुणनफल ज्ञात करने की वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सी विधियाँ आपकी पड़ी होंगी, आप देख करके आप सीख भी सकते हैं। तो आपको जहाँ से समझ में आ जाए वहाँ सीखिए। फिलहाल मैं कोशिश करूँगा आपको एक ऐसी विधि बताऊँ जिससे आपके दिमाग में हमेशा ये विधि बसी रहे। आइए देखते हैं। यहाँ पर 10वें का पहला सवाल है। तो सबसे पहले आप ये देखें, अगर आपको 2 अवयव दे रखे हैं, जैसे कि मान लेते हैं पहला अवयव तो उसको हम a मान ले रहे हैं, दूसरा अवयव तो हम उसको b मान ले रहे हैं। तो यहाँ पर नियम ये होता है कि a और b, मतलब पहला अवयव और दूसरा अवयव का गुणनफल तभी संभव होगा यदि a के स्तंभों की संख्या एवं b की पंक्तियों की संख्या ये दोनों आपस में समान है। अगर समान नहीं होगा तो गुणनफल संभव नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम देखें, इसकी जो कोटि है वो 2 गुणे 2 की है। इस अवयव की कोटि देखें तो हाँ, ये भी 2 गुणे 2 की है। ठीक, तो हमें ये पता है कि हमारा जो उत्तर आने वाला है उसका जो कोटि होगा वो भी 2 गुणे 2 की होगी। जो हमारा उत्तर होगा उसकी जो कोटि होगी वो भी 2 गुणे 2 की होगी। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बनाया और हमने 2 गुणे 2 लिखा कि हाँ भाई 2 गुणे 2 की कोट होगी। दूसरा, अगर 2 गुणे 2 की कोटि है तो आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि 2 गुणे 2 का जो अवयव होता है वो कैसा होता है। यहाँ पर a11 लिखा जाता है। a11 का सेंस ये है कि जो जगह है ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ की जगह है। उसके बाद ये जो जगह है ये पंक्ति तो पहली है लेकिन स्तंभ दूसरा है। यहाँ पर उसी प्रकार 21 और यहाँ पर उसी प्रकार 22। तो आपके अपने माइंड में आपको ये रखना पड़ेगा कि 2 गुणे 2 की अवयव होती कैसी है। ये हो गई बात। अब यहाँ पर देखते हैं हम, तो यहाँ पर जो पहली जगह है ये a11 की एक्चुअली जगह है। तो यहाँ पर a11 है। a11 का मतलब क्या है, यहाँ पर जो पहला वाला 1 लिखा है तो ये बोलता है कि ये बताएगा आपको कि आप पहले वाले अवयव से पहली वाली पंक्ति का सिलेक्शन करो। ठीक, हमने पहले वाले अवयव से पहले वाली पंक्ति का सिलेक्शन किया। ये हो गई पहली पंक्ति में 2 अवयव हैं, a और b। जो सेकंड वाला 1 लिखा है ये बताता है कि आप दूसरे वाले अवयव से, कि दूसरे नंबर पे है ये, दूसरे वाले अवयव से पहले नंबर का स्तंभ का सिलेक्शन करो। पहले नंबर के स्तंभ का हमने सिलेक्शन कर लिया। अब इसका गुणा किस प्रकार होना है, a का गुणा आप a में करो तो आपको मिलेगा a स्क्वायर, b का गुणा b में करो आपको मिलेगा b स्क्वायर,
बस आप बीच में प्लस लगा लो। ये जो A11 की जगह थी ये कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद ये A21 है। A21 ये बताता है कि आप पहले वाले आव्यूह से द्वितीय नंबर की जो पंक्ति है उसको सेलेक्ट कर लो। ठीक, द्वितीय नंबर की पंक्ति माइनस का B और A हो गया। उसके बाद यहाँ पर 1 लिखा है। 1 ये बताता है आपको कि आप दूसरे वाले आव्यूह से पहले नंबर के स्तंभ को सेलेक्ट करो, कि 1 है ना, तो 1 स्तंभ बताता है। पहले नंबर के स्तंभ को सिलेक्ट किया तो A हो गया और B हो गया। ये जो पहली पोजीशन होती है पंक्ति होती है, दूसरी पोजीशन जो होती है ये स्तंभों की होती है। यहाँ पर ये देखना जो 2 है ये पंक्तियों की संख्या है, जो दूसरा वाला 2 है ये स्तंभों की संख्या है। अब यहाँ पर B का A में गुणा होगा तो होगा माइनस का AB, माइनस का AB। A का गुणा से होगा तो प्लस AB। ये आपका कंप्लीट हुआ। अब ये A12 लिखा है। A12 ये बताता है कि पहले वाले आव्यूह से आपको पहले वाली पंक्ति को सिलेक्ट करना है, तो पहले वाली पंक्ति को सिलेक्ट कर लिया A और B। यहाँ 2 लिखा है। 2 ये बताता है कि आप दूसरे वाले आव्यूह से दूसरे नंबर के स्तंभ को सेलेक्ट करो, माइनस का B और A। अब गुणा कैसे करना है, इसका इसका गुणा करेंगे तो होगा आपको माइनस का AB, इसका इसका गुणा करेंगे तो प्लस का AB। अब A22 है। A22 क्या बताता है कि पहले वाली आव्यूह से दूसरे नंबर की पंक्ति को सेलेक्ट करो। दूसरे नंबर की पंक्ति क्या है, माइनस का B और A है हमारे पास। ये सेकंड वाला 2 है, ये बताता है कि जो दूसरा वाला आव्यूह है वहां से आप सेकंड नंबर के स्तंभ को सेलेक्ट करो, माइनस का B और A। ये A22 है। फिर से एक बार देख ले रहे हैं। जो ये पहला वाला 2 है ये बताता है कि पहले वाले आव्यूह से दूसरे नंबर की पंक्ति को आप सेलेक्ट करो। जो दूसरा वाला जो सेकंड नंबर जो 2 लिखा हुआ है ये बताता है कि आप दूसरे वाले आव्यूह से दूसरे नंबर के स्तंभ को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट कर लिया, इसका इसका गुणा करो, माइनस का B स्क्वायर हुआ, माइनस का B स्क्वायर क्यों हुआ, प्लस का B स्क्वायर हुआ। A का A से गुणा हुआ तो प्लस का A स्क्वायर हुआ। बस गुणा करना, बीच में आपको प्लस लगाना। तो आपका उत्तर क्या आ गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये आपकी माइंड मैपिंग है, कैसे आपको सोचना था यहाँ पर, और ये आपका उत्तर हो चुका है। यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पेपर में भी यूपी बोर्ड के कई बार आया है, थोड़ा सा कंफ्यूज भी करता है छात्रों को। इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले क्या किया करिए आप कि 2 चीज़ें हैं, गुणनफल ज्ञात करना। ठीक, सबसे पहले आप क्या करें, इसकी कोटि लिख लें। कोटि अगर हम इसकी देखें, यहाँ पर पंक्तियाँ कितनी हैं, 3 पंक्तियाँ हैं। स्तंभ कितने हैं, 1 हो गया। हम इसकी बात करें, यहाँ पर पंक्तियाँ कितनी हैं, पंक्तियाँ तो मुझे 1 दिख रही हैं। स्तंभ कितने हैं, 3। दूसरा, अगर A और B, A मतलब जहाँ पर पहला आव्यूह और B दूसरा आव्यूह, इनका गुणनफल तभी संभव है जब A के स्तंभों की संख्या और B के पंक्तियों की संख्या समान होगी। यहाँ पर हम ये A हमारा पहला वाला आव्यूह, B दूसरा वाला आव्यूह, तो A के स्तंभों की संख्या पहले हम चेक करें। A के स्तंभों की संख्या है 1 और B के पंक्तियों की संख्या, ये दूसरा वाला B आव्यूह है, इसके पंक्तियों की संख्या भी क्या है यहाँ पर 1, यानी कि इन दोनों का गुणनफल जो है संभव है। तो बात ठीक। अब संभव तो है, अब जो उत्तर आएगा वो किस कोट का आएगा, तो आप देखें अगर यहाँ पर जो उत्तर हमारा आएगा वो किस कोट का आएगा, अगर हमें ये पता करना है तो आप यहाँ पर देखें भाई 1 से 1 अगर मान लीजिए आप कैंसिल होता है, बचा यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3, तो 3 गुणे 3 का जो कोटि हमारी आएगी, हमारी जो कोटि आएगी वो 3 गुणे 3, मतलब जो हमारा ऑर्डर आएगा अभी जो अभी आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो 3 गुणे 3 का आएगा। ठीक, अब समझते हैं कैसे क्या करना है यहाँ पर। सबसे पहले अब 3 गुणे 3 का जो आव्यूह होता है वो कैसा होता है ये भी आप जानते होंगे, 11 12 13। इसको लिखने का तरीका अब तक सीख चुके होंगे, 22 23 31 32 33। लिखने का तरीका आप तक सीख चुके होंगे। यहाँ पर कहता है क्या है, ये पहला वाला 1 है, पहला वाला 1 यानी कि आप पहले वाले आव्यूह से पहले वाली पंक्ति को ले लो। पंक्ति में क्या है, केवल 1। ठीक, और जो सेकंड नंबर का जो 1 लिखा है ये बताता है कि आप दूसरे वाले आव्यूह से, दूसरा वाला जो आव्यूह है उससे पहला स्तंभ ले लो। ठीक, पहला स्तंभ ले लिया हमने। अब कोई बचा, कोई नहीं बचा, मल्टीप्लाई करो, 1 और 2 का मल्टीप्लाई हो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस पोजीशन में क्या भर देंगे हम, 2। अब A12 की बात करें, A12 ये जो पहला वाला 1 लिखा है ये बताता है कि पहले वाले आव्यूह से आप पहली पंक्ति का आव्यूह उठाओ। पहली पंक्ति का आव्यूह केवल 1 है। उसका जो सेकंड नंबर का जो 2 बना हुआ है ये बताता है कि दूसरे वाले आव्यूह से दूसरे नंबर की स्तंभ को ले ले। दूसरे नंबर का स्तंभ 3 है, यहाँ 3 लिख दिया। 1 और 3 का गुणा करो, 3 आया, 3 यहाँ हो गया। इसकी हम बात करें A13, तो अगर आप ये 2 बातें लिख चुके हैं तो आपको भी समझ में आ चुका है भाई 1 यहाँ ले लिया जाएगा, यानी कि जो 1 लिखा है ये आपको बताएगा कि पहली वाली आव्यूह से आपको पहले पंक्ति का आव्यूह लेना है। 3 ये बताएगा कि दूसरे वाले आव्यूह से आपको तीसरे नंबर के स्तंभ को लेना है। ठीक, गुणा आप करा ही लेंगे, आगे आपका 4। अब इतना आप समझ गए हैं तो बाकी आप कर ही लेंगे। अब यहाँ देखिए 2 और 1, जब 1 का गुणा 2 से हो चुका, 1 का गुणा 3 से भी हो गया, 1 का गुणा 4 से भी हो गया, तो बाकी आप समझदार हैं। 2 का गुणा 2 से होगा तो 4, 2 का गुणा 3 से किया 6, 2 का गुणा 4 से किया 8,
3 का गुणा 2 से किया 6, 3 का गुणा 3 से किया 9 और 3 चौक 12। ये आपका उत्तर आ गया। अगर यही सवाल अगर उल्टा होता, मान लेते अगर इस तरह होता 2 3 4 1 2 और 3 इस तरह का होता। अच्छा इसकी कोटि क्या हुई 1 गुणे 3, इसकी कोटि क्या हुई 3 गुणे 1। ठीक, अब अगर करना होता तो आप कैसे करते, ये आप कमेंट में बताएंगे।